जय नारायण माय डियर स्टूडेंट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन क्लासेस को एज एंजॉय फुली आप लोग स्टडी कर रहे होंगे और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो देखिए, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसेल में एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल। कितने टाइप की सबसेल हैं? 4 टाइप की, एस, पी, डी और एफ। देयर आर 4 टाइप सबसेल, 4 टाइप। एस मीन्स शार्प, पी मीन्स प्रिंसिपल, और डी मीन्स डिफ्यूज्ड, एफ मीन्स फंडामेंटल। इसके मीन्स होते हैं एस का, पी का, डी का और एफ का। अब एस सबसेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, द पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड ऑर्बिटल। तो एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल? 1, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं। और ये जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल। तो फर्स्ट है डी एक्स वाई, डी वाई जेड। सेकेंड इज डी वाई जेड। थर्ड इज डी जेड एक्स। फोर्थ इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और फिफ्थ इज डी जेड स्क्वायर। कितने टाइप के? 5 टाइप के। और यस सबसेल का जो 7 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, इसका शेप कॉम्प्लेक्स टाइप का होता है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है इसका। तो इन सब के, अभी मैं इन सब के शेप के बारे में डिस्कशन करूंगा। एफ सबसेल के ऑर्बिटल के बारे में डिस्कशन नहीं करूंगा। एफ ऑर्बिटल के बारे में, शेप के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका शेप वेरी कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ना ही उसको बुक में प्रिंट किया जा सकता है, ना ही उसको क्लियर उसका ऑब्जर्वेशन पॉसिबल है, ना ही हम बना सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसको छोड़ करके बाकी सारे सबसेल में जितने भी ऑर्बिटल होते हैं, सबके सब हम सबका शेप पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1। फर्स्ट इज शेप ऑफ एस ऑर्बिटल। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल्स। तो बात करें तो इसका शेप होता है स्फेरिकल। स्फेरिकल हम पर्टिकुलर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है स्फेरिकल। एक्स, अब इसको हम ओरिएंटेशन एक्सिस के अकॉर्डिंग डिनोट कर सकते हैं। एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई जेड। और इस ऑर्बिटल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इलेक्ट्रॉनों को डॉट से रिप्रेजेंट करूं
तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑल डायरेक्शन में। तो अब इनका शेप आपको पता हो गया, स्फेरिकल होते हैं। यह सब सेल में एक ही ऑर्बिटल होता है। अब इसमें इसका नेचर डायरेक्शनल नेचर होगा कि नॉन डायरेक्शनल? तो इसका नेचर होता है नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। यस, ऑर्बिटल कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल नेचर होते हैं। और नॉन डायरेक्शनल होता क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होगी ऑल डायरेक्शन में, तो ऐसे ऑर्बिटल को हम किस नेचर का कहेंगे? नॉन डायरेक्शनल का। इक्वल ऑल डायरेक्शन में क्यों है? क्योंकि इसके जो ऑर्बिटल का लोब है कैसा है? स्फेरिकल है। यहाँ पे ऑल डायरेक्शन में जो एक्सिस है, ऑल एक्सिस में इलेक्ट्रॉनों के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे ऑल जो लोकेशंस हैं, इसके रीजन है, इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है और रहती है, क्योंकि लोब कैसा है? स्फेरिकल है, इसलिए नॉन डायरेक्शनल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड इज शेप ऑफ पी सबसेल, पी ऑर्बिटल्स। पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल? पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई और थर्ड इज पी जेड। तो पहले की बात करें पी एक्स की। यदि एक्स एक्सिस है तो यदि पी ऑर्बिटल को सबसे पहले ये समझिए कि ये जो पी ऑर्बिटल होता है डम्बल शेप में होता है, डम्बल शेप में होता है। इसका शेप डम्बल लाइक दिस। तो यदि एक्स एक्सिस के एलॉन्ग ऑर्बिटल का लोब प्रेजेंट है, ऑर्बिटल का लोब एक्स एक्सिस के एलॉन्ग प्रेजेंट होगा, तो ऐसी केस में ऑर्बिटल जो पी ऑर्बिटल है वो कौन सा कहलाएगा? पी एक्स। अब यहाँ पे देखिए आर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स एक्सिस पे ज़्यादा है और वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं है या कम है, यहाँ पे नहीं है। तो आप बताओ कि ऑल एक्सिस पे ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली है? नहीं इक्वल है। और इक्वल होती है तो नॉन डायरेक्शनल, इक्वल नहीं होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑल डायरेक्शन में तो उसे डायरेक्शनल कहते हैं। नेचर पी ऑर्बिटल का क्या है? डायरेक्शनल इन नेचर। अब नोडल प्लेन को बात करें तो नोडल प्लेन इज द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0। नोडल प्लेन इज द प्लेन where electron density is 0। जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो जाएगी वहीं उसका नोडल प्लेन होगा। तो बताओ, अभी मैं एस ऑर्बिटल बनाया था, स्फेरिकल होता है एक्स वाई और जेड। बताओ किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है? यदि है तो नहीं है, तो यहाँ पे नोडल प्लेन एस ऑर्बिटल में स्फेरिकल वाले के केस में क्या होगा? 0 होगा। जबकि पी एक्स वाले के केस में क्या होगा? ये बताओ, पी वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? 0। जेड एक्सिस पे क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। तो यहाँ पे नोडल प्लेन कितने होंगे? नोडल प्लेन 2 होंगे। यहाँ पे नोडल प्लेन 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? जेड और एक्स। 2 होंगे कौन? वाई और जेड। सेकेंड है पी वाई का देखिए, यदि वाई एक्सिस के अलॉन्ग ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन है, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कहाँ है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो ऑर्बिटल कौन सा होगा?
पी वाई होगा। और ये भी डायरेक्शनल होगा। डायरेक्शनल क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल नहीं है आल डायरेक्शन में। बताओ एक्स और जेड एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? तो ये डायरेक्शनल होगा। नोडल प्लेन क्या होगा? नोडल प्लेन इज द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। तो बताओ किस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है? एक्स में है और जेड में है। आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखिए पी जेड, थर्ड इज पी जेड। अब पी जेड मीन्स द लोब ऑफ पी ऑर्बिटल इज सिचुएटेड एट ओरिएंटेड एट अलोंग द जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे क्या है? तो डायरेक्शनल हो जाएगा। क्यों? इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनइक्वल है ऑल डायरेक्शन में। डायरेक्शनल इन नेचर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायरेक्शनल इन नेचर है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल नहीं है ऑल डायरेक्शन में। और नोडल प्लेन इज द प्लेन वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो। तो यहाँ पे तो जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो नहीं है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो कहाँ है? एक्स और वाई पे। तो नोडल प्लेन विल बी एक्स एंड वाई। तो आपको ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। अब शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। तो डी ऑर्बिटल कितने कैटेगरी के होते हैं? 5। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और लास्ट फिफ्थ। 5 टाइप के कितने हैं? टी सब सेल के ऑर्बिटल हैं। और ये जो है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, क्लास 12th में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एक चैप्टर है, वहाँ पे इसका यूज होता है स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये टू कैटेगरी के होते हैं। ये जो डी सब सेल के 5 ऑर्बिटल होते हैं ये 2 कैटेगरी के होते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जिसमें ऑर्बिटल के लोब्स बिटवीन द एक्सिस होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं। और एक वो जिसमें ऑर्बिटल के लोब्स ऑफ ऑर्बिटल ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस। तो यहाँ पे अलोंग द एक्सिस ऑर्बिटल के लोब्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? अलोंग द एक्सिस। और इन 3 में बिटवीन द एक्सिस ऑर्बिटल के लोब पर डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इसमें ऑर्बिटल के लोब्स एक्सिस के बिटवीन प्रेजेंट होते हैं। जबकि इन दोनों डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में ऑर्बिटल के लोब्स अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। अब फर्स्ट है डी एक्स वाई। डी एक्स वाई इसका मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ऑर्बिटल का लोब प्रेजेंट होता है। डी सब सेल का शेप क्या अच्छा होता है? डबल डम्बल लाइक दिस। तो डबल डम्बल लाइक दिस बट लोब्स ऑफ ऑर्बिटल सिचुएटेड बिटवीन द एक्सिस। अब डी सेकेंड है डी वाई जेड। तो वाई और जेड ऑर्बिटल के लोब्स कहाँ प्रेजेंट है? और डी जेड एक्स थर्ड है। तो ऑर्बिटल का लोब्स कहाँ प्रेजेंट है? एक्स और जेड, तो यहाँ पे प्रेजेंट है। और डी फोर्थ है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट होगा। अगर ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो ऑर्बिटल का लोब कहाँ प्रेजेंट होगा? अलोंग द एक्सिस। डी जेड स्क्वायर फिफ्थ है डी जेड स्क्वायर। तो ऑर्बिटल का लोब एक जेड एक्सिस है, तो कहाँ पे प्रेजेंट है? इस तरीके से। और एक कॉलर नुमा इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, कहाँ पे? सेंटर में। तो इस तरीके से है, ये डायरेक्शनल होंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल नहीं है ऑल डायरेक्शन में।
यहाँ पे नोडल प्लेन 2 होंगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे z होगा, एक ZX होगा और एक YZ होगा। तो आप इस तरीके से यहाँ पे नोडल प्लेन कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल नेचर कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, जय नारायण।